इस टाइम हुआ है भाई 7 बज गए हैं और नोनू का है आज एग्ज़ाम। और आज है इसका मैथ का एग्ज़ाम। आज थोड़ा सा टिपिकल है। हाँ, ये याद कर रहा हूँ। क्या याद कर रहे हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, और कल इसका हिंदी का था एग्ज़ाम। अब अभी नहीं, तक जीरो था। कल जियो था। ओके, तो कल तक तो इसके सही एग्ज़ाम गए हैं। और आज का थोड़ा सा है मेन एग्ज़ाम, तो मैथ। वैसे तो बढ़िया करता है मैथ में भी। तो बस नोनू का भी टाइम होने वाला है, आने वाली है वैन नोनू की 2-4-5 मिनट में। मैं भी तैयार हो गया और मैं भी बस ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अब देख लो मैं कितनी जल्दी निकल जाता हूँ ऑफिस। मैं अपने ऑफिस टाइमिंग से करीब 40 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो आज फ्राइडे है और आज हमारा थोड़ा सा कुछ मन है शाम को। वैसे तो कल हम जाना चाह रहे थे वहाँ पे खाटू श्याम, लेकिन यार वो प्लान अभी कैंसिल सा ही लग रहा है। और क्या, जाने का मन था लेकिन अब देखो, अब कल वो डुग्गू का है वो कराना है ना। कल डुग्गू का कराना है वो आधार कार्ड। वो आधार कार्ड की वजह से फिर रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको कौन ले जाएगा। और कल ही का ही इसका अपॉइंटमेंट भी है। तो भाई डुग्गू का आधार कार्ड अभी बना नहीं है ना, और स्कूल में उसकी रिक्वायरमेंट है। वो बार बार डेली बोल रहे हैं कि आधार कार्ड दो डुग्गू का। तो इसीलिए कल मुझे फिर वो आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। और देखते हैं अगर शाम को अगर कुछ हुआ तो शाम को करते हैं भाई पार्टी हम थोड़ी। अब शाम को बताऊंगा। तो गाइस निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। और आजकल गाजियाबाद में पता है क्या हो रहा है? आजकल दिन में तो रहती है भाई बहुत गर्मी। देखो बाहर जैसे दिख रहा होगा, धूप है चारों तरफ, है ना। तो धूप ही धूप है। और भाई रात में इतना बढ़िया मौसम हो जाता है कि सही में मजा आ जाता है। एकदम ठंडी ठंडी हवा, पता नहीं क्या है, ऐसा ना बारिश आती है ना कुछ, लेकिन मौसम हो जाता है ऐसा। पहाड़ों पे नहीं रहता कि दिन में तो गर्म और रात में एकदम अल्टीमेट। तो भाई मौसम इस तरीके से हो रखा है गाजियाबाद में, लेकिन बहुत बढ़िया है। मई आ गया, मई में भी चलो बस दिन को छोड़ के, अगर रात में तो सुकून है ना। मतलब अगर तुम रात में एसी भी नहीं चलाते ना तो काम हो सकता है बढ़िया, पंखे में ही एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि कल अब मैं एसी का टाइम भी लगाता हूँ मात्र 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद में जब एसी मेरा ऑफ हो जाता है तो सुबह तक महसूस ही नहीं होता कि एसी नहीं चल रहा। तो मौसम बढ़िया हो गया। और देखो अगर मौसम जब खिल जाता है ना तो बाहर की बिल्डिंग देखो कितनी बढ़िया लगती है। मुझे ये देखने में बड़ा मजा आता है। हाई राइज की बिल्डिंग एकदम क्लीन क्लीन, और नीचे देखो, नीचे सारे छोटे छोटे मकान लो राइज, और ऊपर सारा हाई राइज। तो लो जी बस आने वाला हूँ सिद्धार्थ विहार की रेड लाइट पर। और ये मैंने जो कल स्टैंड लगाया था, देखो ये स्टैंड इस तरीके से लगा हुआ है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ हो रही है कि क्या हो रहा है ना, कि ये बार बार हिल रहा है ना तो आवाज़ कर रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है कि जैसे ये वाले वो रहते हैं ना, ये होल्डर, इसमें तो आप डायरेक्ट लो मोबाइल को, ऐसे ही अपने पेस्ट कर दो, वो इसी पे चिपक जाता है। लेकिन भाई इसे लगाने के लिए प्रॉब्लम है कि अगर जैसे एक ही हाथ से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और फिर मुझे यहाँ पे ये लगाना है, तो वो लगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि इसके जो ये होल्डर है ना, ये थोड़े से टिपिकल है। तो अब इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक दूसरे टाइप का जो पेस्ट करने वाला जो आता है ना, ऐसा होल्डर, उस होल्डर को यहाँ पे सेट कर दूंगा, फिर आराम से उसको चिपका दूंगा। और ये लो जी गाड़ी आ गई क्लीन करने वाली, ये देखो सारा। तो आ गए भाई अपने सिद्धार्थ विहार की रेड लाइट पर। और ये बहुत बढ़िया है, ग्रीन भी हो रखी है, तो पहले इसे पार कर लेता हूँ जल्दी से। और गाइज ये जो व्यू आ रहा है, ये व्यू मेरा इसी होल्डर पे लगाने के बाद में आ रहा है बाहर का। लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी है प्रॉब्लम कि एक तो हिलता है, इसको थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा। लेकिन व्यू देखना, अभी इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकता हूँ तो और अच्छा व्यू आ सकता है, क्योंकि इसको ऊपर लेके कर सकते हैं ना, तो और अच्छा व्यू आएगा। अब इसकी और सेटिंग करता हूँ फिर थोड़ी देर में। और गाइज मैंने ना अभी हॉलीलैंड के वो लिए थे माइक, वायरलेस वाले, जो आजकल काफ़ी जो क्रिएटर होते हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, छोटे भी हैं, आजकल मोस्टली सभी ने वही लिए हुए हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। और वो आए थे आई थिंक शायद 16,000 के आसपास, शायद ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने पूरा कॉम्बो मंगाया था उसमें पूरा, क्योंकि उसमें ऑप्शन आते हैं कि आपने कॉम्बो लेना है नहीं लेना है। कॉम्बो में क्या होता है कि जो हम कैमरे में रिसीवर लगाते हैं ना, वो भी उसके अंदर आ जाता है। तो वो भी मैंने मंगाया था, कंप्लीट पूरा सेटअप मंगाया था। माइक बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है उसकी, सब कुछ बढ़िया है। बट उसमें एक जो ड्रॉप बैक लगा ना, मुझे वो एक ही ड्रॉप बैक ये लगा कि अब जैसे मैंने 2 माइक अपने कनेक्ट किए हुए हैं और रिसीवर अपने मोबाइल में लगाया हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अब ऐसा तो है नहीं कि हम कंटिन्यू व्लॉग बना रहे हैं। अब छोटी छोटी क्लिप ही बनाते हैं बीच बीच में, या कुछ अगर अच्छा लगा तो बनाते हैं, या कुछ बोलने वाली चीजें होती है तब बनाते हैं। लेकिन हम उस जो हमारे हॉलीलैंड के माइक होते हैं उसको हमेशा इसको कनेक्टेड रखते हैं।
तो उसमें प्रॉब्लम जो मुझे लगती है बार बार कि यार उसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। ये उसमें एक मुझे सबसे बड़ा इशू लगता है कि जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर मैं उसे यूज ही नहीं कर रहा हूं तो फिर बैटरी नहीं जानी चाहिए। और अगर आप उसको कंटिन्यू इस तरीके से लगा के रखते हो ना, रिसीवर मोबाइल में और माइक उसके आपने मानो अपनी टी शर्ट पे लगाया हुआ है या गाड़ी में कहीं लगाया हुआ है, तो बैटरी उसकी एकदम से मुश्किल से शायद मान के चलो आप 2 से 3 घंटे में शायद ड्रेन हो जाती है पूरी बैटरी। ये उसका मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगी है कि या तो उसके रिसीवर की बैटरी में कोई इशू है। हवा तो एक नंबर चल रहा है, एक नंबर है? एक नंबर। और ये मकान देख लो, मकान कितना छोटा सा है, धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी है ये। भाई हवा सच में ही एक नंबर चल रही है लेकिन, है ना? बढ़िया है। और ये साइड में भी ये क्या इसी का, अच्छा साइड में ही मुझे लग रहा है यही सेम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम। और ये ऊपर अपनी हो गई बिल्डिंग, आगे अपनी डाइट कोक और ऊपर हो रहा है मौसम मस्त। और ये है धर्मेंद्र चेस। धर्मेंद्र ही छोटी क्यों है? मैं अपने लिए छोटा ही लिया था। छोटा ही है तो इसे खाते हैं और मौज लेते हैं आज। अब एकदम पेट सही हो जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र मजा आ रहा है सही, इस पे सही है ना? ये कुलदीप का भी ऐसी है? कुलदीप का ऐसा नहीं है, मतलब छत तो है लेकिन ऐसा नहीं। तो कुलदीप का मकान भी इतना बड़ा है? इससे बड़ा है, कितना ही बड़ा लेकिन इससे उसके बड़ा ना है। एक फ्लोर पे 2 रूम है। सर कितना ही और बड़ा मेरा हो, जो ये ओपन है ना, ऐसा नहीं है उसका ओपन। मैं कह रहा हूँ कितना ही बड़ा हो, इसका जैसा मजा नहीं है। इसके पास मजा है, किसके पास? इसके पास। क्यों? क्योंकि क्या है कि एक लौता है जो रेंट पे रहता है इस मकान हाँ में, पूरे हाँ मकान में। हाँ। तो ये दोनों तीनों फ्लोर कहीं भी रहता है, इसके फैमिली वाला। सर्दियों में तो तुम्हारे लिए बढ़िया है नीचे कमरे में। सर्दी गर्मी दोनों में है इसका। इसका पता है इसको ये अपना हलवाई, हलवाई ये तुमने अभी तक कंप्यूटर सही करते हुए देखा होगा। आज ये बना रहा है, क्या बना रहा है भाई? मटन तेलीदार मटन। सब्जी। आज कुलदीप, आज मेरे ख्याल से अगर व्लॉग देखेगा तो वो मिस करेगा। हाँ। आज सोचेगा कि मैं भी होना चाहिए था। ये बन गया भाई, इस हलवाई ने मेहनत की है इसके, लेकिन बनाया मस्त। हम वहाँ सकुआ हुआ पे गए थे, क्यों भाई? उससे बढ़िया है। उससे बढ़िया है, पूरी मेहनत किया। आज हमने ज़्यादा ही वो मोटिवेट कर दिया रमेश को। जी ठीक है, सारे खाली हो गया पूरा। अब जा रहे हैं हम, तो चलो भाई टाइम हो गया, 9 बज गए हैं। अब जा रहे हैं ऑफिस से। जब से नोएडा में आया हूँ जॉब करने, आज सेकंड टाइम लेट जा रहा हूँ। एक तो पहले लेट गया था जब तो कंपनी का ही काम था, और आज थोड़ा सा एक पार्टी वार्टी थी थोड़ी, वो अपने खा पी के अब निकला हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है भाई 9:15। तो आज सेकंड टाइम मैं नोएडा से लेट निकल रहा हूँ कंपनी से। कंपनी में गाड़ी खड़ी कर दी थी मैंने आराम से, और वहाँ चला गया। जाने के बाद मैं अब जा रहा हूँ। और अब रोड पे भाई मैं सोच रहा था कि नोएडा में भीड़ नहीं होती, नोएडा में जाम नहीं होता है, लेकिन 8 बजे अभी शायद कोई शिफ्ट छूटी है, तो नोएडा में तो भाई बहुत जाम लग गया था अभी पीछे। तो फिर मैं दूसरी तरफ से निकल के आया हूँ अभी। रोड देखो इधर तो बिल्कुल खाली है, इसी रास्ते से मैं डेली आता हूँ ना, तो अभी देखो कुछ नहीं है। और 6 बजे यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। वैसे तो गाइज हमें ना कल घूमने निकलना था सारे दोस्तों को, ऑफिस के बंदों को, लेकिन कल चक्कर क्या है, कल मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है आधार कार्ड का, डुग्गू का। कल आधार कार्ड बनवाना है डुग्गू का, तो इसीलिए फिर मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। अब देखते हैं हम, या तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं वीकेंड में, या उससे नेक्स्ट में, क्योंकि अभी कुलदीप भी बाहर जा रखा है, अपने घर गया हुआ है छुट्टी पे। तो मैं सोच रहा हूँ फिर तो एक काम करते हैं, कुलदीप को भी साथ ले लेंगे, और कुलदीप शायद अब जो वीकेंड आएगा उस पर आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट वीकेंड जो आएगा फिर उस पे जाएंगे। कोई रेड लाइट है जिसपे मैं डेली 6 बजे दिखाता हूँ ना कि बस 10 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट होती है, और अब देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बस ये होता है टाइम का चक्कर, अब आराम से जा सकते हैं। 6 बजे तो यहाँ बुरा हाल ही होता है, क्योंकि ये वाली लाइट 2 से 3 बार के राउंड में पार कर पाता हूँ मैं, क्योंकि 10 सेकंड के लिए ही होती है यार ग्रीन लाइट। और अब देखो अब 9:30 बजे बिल्कुल खाली है, आराम से कितनी भी स्पीड पे जाओ, कैसे भी जाओ। तो इस टाइम पे गाड़ी चलाने में इसलिए मज़ा भी आता है यार। क्योंकि मैं कल बता रहा था ना कि मैंने ये अपना मोबाइल होल्डर जो मंगाया ये वाला, यार इसमें वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसमें ये चीज़ बेकार है। इसमें मोबाइल लगाने में ना प्रॉब्लम होती है, यहाँ से निकालने में और लगाने में। अब इसकी जगह कुछ सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में अपने पुराने भी वो पड़े हुए हैं ना होल्डर, तो या तो देखता हूँ कि वो अगर रिप्लेस हो जाए ये, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा अगर इसमें लगाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, ये सही नहीं है। या फिर इसमें मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अगर मैंने मोबाइल लगाया फिर मैं उसको 360 डिग्री उस पर घुमा सकूँ कि आगे पीछे, पर वो चीज़ इसमें नहीं हो रही। तो इसमें कोई ऐसा जुगाड़ बनाता हूँ कि ये आराम से घूम सके, तो फिर वीडियो बनाने में बड़ा इजी हो जाएगा। एक बार मोबाइल लगा दो और बैक कैमरे से अगर फ्रंट की व्यू लेनी है वीडियो तो बना लो, और आगे फ्रंट वाली बनानी है तो बना लो, दोनों चीज़ हो जाएगी।
और देखो रोड बिल्कुल इस टाइम पर नोएडा भाई बिल्कुल खाली है। अब बस NH24 पे आ रहा हूँ, अब वहाँ देखते हैं वहाँ क्या हाल है। पता नहीं गाइस क्या केबिन की ये जो लाइट होती है, जैसे ये मेरी है, देखो ये मैंने जला दी है, तो इसकी ये पीली लाइट है, येलो लाइट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ इसकी वाइट, इसमें बल्ब लगवा दूँ वाइट वाला, जिससे कि केबिन में लाइट फिर वाइट होगी। तो पता नहीं इसमें चेंज होगा नहीं होगा, तो एक बार मुझे ये भी देखना पड़ेगा, कल देख के आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि क्या ये चीज़ चेंज हो सकती है या नहीं। और ये आगे देखो सेक्टर 62 वाला, ये अंडरग्राउंड, ये देखो ये सेक्टर 62 से ट्रैफिक आ रहा है इधर, तो अब बिल्कुल खाली रहता है इस टाइम पे। टाइम की बात होती है, देख लो 6 बजे यहाँ पे सब जाम होता है और वैसे सब खाली। ये साया वाली बिल्डिंग कितनी ऊंची है भाई, देखना इसमें तो यार ऊपर जब रहते होंगे और ऊपर से जब नीचे देखते होंगे तो क्या हाल होता होगा। ये देखो गाइस NH24। अब देखता हूँ कि वो लास्ट में जो डेली जाम मिलता है वो यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है शायद नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैं देखो दिखाता हूँ कि ये वाला लेफ्ट हैंड वाला रोड अभी ब्लॉक कर रखा है क्योंकि ऊपर पुल का काम हो रहा है। तो अब आगे चल के देखते हैं कि क्या मिलता है, जाम मिलेगा नहीं मिलेगा 9:30 बजे। और देखो ये शायद ऊपर से जो पुल बनता आ रहा है ना, शायद इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये जो बाहर काम हो रहा है ये वाला पुल, हाँ यही पीछे वाला कंटिन्यू होगा। और ये देखो सामने में जो फेंसिंग दिखा रहा था भाई रोड पे, ये पूरी फेंसिंग लगा दी इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे लोग बार ना मानते नहीं थे, बार बार बीच में से इसको पार करते थे। अब गाड़ियाँ यहाँ आती हैं भाई पूरी स्पीड पे, अब कुछ भी हो सकता है, हादसा वगैरह कुछ हो सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फेंसिंग पूरी लगा दी इन्होंने। और ये अभी लगी है, पहले कुछ नहीं था, यहाँ खाली था। और देखो अभी ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म है, कोई ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा इस टाइम पे यार। ये चीज़ बहुत बढ़िया है, इसीलिए बोलते हैं कि नाइट में अगर ड्राइव करना है ना तो नाइट में करो। नाइट में ड्राइव करने का यही एक बेनिफिट रहता है कि सब रोड एकदम खाली मिलता है। अरे ये क्या गाइस, अनएक्सपेक्टेड यार, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे जाम मिल जाएगा यार। ये तो डेली की तरह यार अब भी जाम मिल गया, पर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ जाम मिलेगा, लेकिन भाई अब भी जाम। टाइम हो रहा है भाई 9:30। आपको मारा? ये कैसे मारा है? कौन से बच्चे ने? कैसे मार दिया यार? देखना कितनी देर रोया, फिर रोए नहीं? कब मारा था? अभी थोड़ी ना। खा लिया, और खाना है।